नमस्कार दोस्तों, लीजिए जो है आपके समक्ष आज जो है इस वीडियो में अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो है प्रश्नवाली 3.2 का जो है आपका समक्ष जो है मैं चौथा क्वेश्चन बनाने वाला हूं। ठीक है, सॉल्व करने वाला हूं। देखिए, जो ध्यान से करना है आपको, ये एग्जाम में तो आता नहीं है लेकिन आपको सीखना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलो पूरी विधियां बनना चाहिए, जरूरी है। आपको 4 विधियां हैं रैखिक समीकरण को सॉल्व करने के लिए, तो आपको चारों विधि बनना चाहिए। 1 बिलियन बच्चे की खासियत होती है कि आपको पूरे को जो है पूरे वीडियो बनना, पूरे जो इसकी विधि बनना चाहिए। ठीक है, तो देखिए जो कहते हैं, पहले चौथा क्वेश्चन होता है निम्नलिखित रैखिक समीकरणों युग्मों में से कौन से युग्म संगत है या असंगत है। यदि संगत है तो उसे ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। देखिए चलो हम लोग क्या करेंगे, पहले इस दिए गए क्वेश्चन में संगत और असंगत डिसाइड करेंगे, और डिसाइड करने के बाद में यदि संगत है तो उसे ग्राफी विधि से हल ज्ञात करना है, यदि असंगत है तो उसे ग्राफी विधि से हल नहीं करना है। मतलब सॉल्व ही नहीं करना है, जैसे कि वैसे करना है, बस उसे असंगत बोल के रख देना है। ठीक है, चलो तो सॉल्व करते हैं। देखिए पहला सवाल बोलता है कि दिया है, क्या चो दिया है रैखिक समीकरण, क्या चो दिया है रैखिक समीकरण x प्लस वाई बराबर 5, इक्वेशन नंबर फर्स्ट 2x प्लस 2y, क्या चो 2x प्लस 2y बराबर कितना दिया है 10, इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड मैं आपको बता दूं सर, इसको काट सकते हैं, इसको आप लोग देखो बच्चों क्या इसको और आगे सॉल्व कर सकते हैं। समीकरण कैसे सॉल्व करेंगे, चलो देखिए ये तीनों पद एक ही संख्या से कट रही है, क्या कटती है तो काटेंगे, नहीं कटती तो उसको समीकरण का नाम दे देंगे। कट रही थी, यहां पे देखो 2 एका 2, 2 एका 2, 2 पंचे 10, मतलब पूरे ही पद जो है 2 से कट रहा था इसलिए काट दिया। मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोनों ही इक्वेशन क्या है, सेम टू सेम है, दोनों ही इक्वेशन सेम टू सेम है। मतलब ऐसे कंडीशन में रेखाएं क्या होगी, समपाती होगी। क्या होगी बेटे, समपाती। देखते हैं, सॉल्व करते हैं, लिखेंगे इसे सॉल्व कंपेयर करेंगे बच्चों। पहले हम उसको कंपेयर करते हैं बच्चों। ठीक है, कंपेयर करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे व्यापक समीकरण, व्यापक समीकरण a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 से तुलना करने पर तो बेटा a1 a2, a1 का मान कितना दिया है 1, b1 का मान, a2 का मान भी कितना दिया 1। बेटा क्या पे b1 का मान भी 1 दिया हुआ है, c1 b2 का मान भी 1 दिया है, c1 का मान दिया है कितना 5, और c2 का मान भी कितना दिया है 5, जैसे कि आप देख पा रहे जहां। ठीक है, अनुपातों के रूप में लिखने पर, अनुपातों के रूप में लिख दो बेटा, इसको लिखेंगे यहाँ पे अनुपातों के रूप में लिखने पर a1 अपान a2 मतलब 1 अपान 1, b1 अपान b2 1 अपान 1, c1 अपान c2 मतलब 5 अपान 5, 5 का 5, 5 का 5 मतलब 1/1। जैसे कि आप देख पा रहे हैं चूंकि 1 अपान 1, 1 अपान 1, 1 अपान 1 मतलब देयरफॉर जो है a1 अपान a2, b1 अपान b2 और c1 अपान c2। ठीक है, लिखेंगे अतः, लिखेंगे यहां पे इसीलिए यह रेखाएं, यहां रेखाएं असली बेटा इसको अच्छे से, यहां रेखाएं समपाती है, अतः रैखिक समीकरण युग्म संगत है।
क्या है, संगत है। अब संगत है तो उसे जो है संगत रहेगी तो उसे क्या करना पड़ेगा बच्चों, आपको ग्राफी विधि से हल क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखिए आपको जो है मैं इस क्वेश्चन में ये संगत है इसलिए मैं ग्राफी विधि का प्रयोग करने जा रहा हूं। लिखेंगे हम लोग बच्चों क्या पे, ग्राफी विधि से, चूंकि समीकरण 1 से, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 क्या दिया है बच्चों यहाँ पे, x प्लस वाई इक्वल टू 5, मतलब बच्चे क्या रखेंगे हम लोग, x वैल्यू को जहां के वहां रख देते हैं। आपको मैं जो है इनसे जो है पहले पिछले वीडियो में जो है वीडियोस में जो है आपको मैं ग्राफी विधि का सॉल्व करवा चुका हूं। तो क्या करते थे हम, पहले समीकरण नंबर 1 उठाते हैं, समीकरण नंबर 1 उठाने के बाद में क्या करेंगे बच्चों लोग हम लोग कि पूरी संख्या को एक तरफ पक्षांतर कर देंगे, x वाली वैल्यू को जहां के वहां रख देते हैं। आपके अकॉर्डिंग जो सरल पड़ता है जिसको पक्षांतर करना कर सकते हैं। देखिए लोग x जहां का रहेगा तो क्या यहाँ पे 5 जहां के वहां है, y को पक्षांतर करेंगे तो बनेगा कितना पे माइनस y। ठीक है, ये जो है अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे कि अब एक इस रेखा का हमको ग्राफ पे प्रदर्शित करना है तो रेखा बनाने के लिए कम से कम 2 बिंदु चाहिए, और 2 बिंदु चाहिए तो अपने क्या करना है, किसी भी रेखा को ड्रॉ करने के लिए कम से कम 2 बिंदु और अधिक से अधिक जो है बहुत सारे बिंदु ले सकते हैं। जितने अधिक बिंदु लेंगे उतने ही जो है आपको जो है रेखाएं बहुत एक्यूरेसी में बनेगा। ठीक है, चलो तो लेते हैं हम लोग। ठीक है, जगह ना होने का इसको मैं मिट देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, देखिए इसका जो है मैं बिंदु नंबर फर्स्ट लेता हूं, समीकरण नंबर 1 के लिए बिंदु नंबर फर्स्ट पॉइंट, बिंदु नंबर फर्स्ट, जब मैंने रखा था यहाँ पे, जब आप y का मान रख दो यहाँ पे 1 रख दिए, अपने तरफ से आपको जो वैल्यू रखना है रख सकते हैं। मैंने जब 1 रखा हूं तो आपको 1 रखना उचित नहीं है, आपको जो लगता है इच्छा जागरूक जो कर सकते हैं। दिक्कत नहीं, रखने पर चूंकि कहाँ रखेंगे बच्चों, x इक्वल टू 5 माइनस वाई, देयरफॉर x इक्वल टू 5 माइनस 1 इक्वल टू कितना बन जाएगा यहाँ पे बेटा, x इक्वल टू बन जाएगा यहाँ पे 4। धन ऋण घटेगा लेकिन बड़ी संख्या में का चिन्ह लगेगा। ठीक है, इसी प्रकार जो है बिंदु नंबर सेकंड लीजिए, जब बिंदु नंबर सेकंड लेंगे हम बच्चों लोग, जब y इक्वल टू 4 ले लिया, y इक्वल टू 3 ले लो, चलो 3 रखने पर जरूरी नहीं कि आपने पॉजिटिव वैल्यू रखे, आप नेगेटिव वैल्यू भी रख सकते हैं। देयरफॉर x इक्वल टू 5 माइनस 3 वहाँ रख देंगे बच्चों लोग, कितना पे 2 बचेगा, तो x का वैल्यू कितना प्राप्त हुआ, लिखेंगे हम लोग बेटा समीकरण नंबर 1 के लिए सारणी, समीकरण नंबर 1 के लिए सारणी तालिका, क्या बनी बच्चों ये सारणी तालिका, ये इस प्रकार बनी। ये बेटा ये x का वैल्यू, ये y का वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, x का वैल्यू जो y का वैल्यू अपने पहले 1 रखे तो इसका कितना यहाँ पे 4 आया, y का वैल्यू अपने कितना 3 रखे तो कितना यहाँ पे 2 आया। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 के लिए जो है सारणी तालिका बन गई। इसे मिटा देते हम लोग क्या करेंगे बच्चों, समीकरण नंबर 2 के लिए क्या बच्चों, समीकरण नंबर 2 भी क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 ही है, तो इसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं बिंदु ज्ञात कर लेंगे। देखेंगे समीकरण नंबर 2 से, चूंकि समीकरण 2 क्या दिया है, x प्लस वाई इक्वल टू 5, देयरफॉर x जहां का रहेगा उसको इधर पसंद कर देंगे तो मतलब यहाँ पे 5 माइनस y। ठीक है, लिखेंगे बिंदु नंबर फर्स्ट लेंगे, बिंदु नंबर फर्स्ट कैसे लेंगे बेटा, जब आप चलो बेटा आप कुछ भी ले सकते, कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, लिखेंगे हम लोग यहाँ पे जब y इक्वल टू -2 ले लिया, चलो -2 रख लीजिए। ठीक है, रखने पर, ठीक है, तो चूंकि कहाँ रखें बेटा x इक्वल टू 5 माइनस वाई, इसीलिए क्या पे x इक्वल टू 5 माइनस 2, मतलब 5 माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा 2 यहाँ पे 7, मतलब x का वैल्यू कितना पे 7। बिंदु नंबर आपका ले लो अपन लोग सेकंड ले लेंगे, बिंदु नंबर सेकंड ले लेते हैं अपन लोग, कुछ भी ले लो बेटा, जब y इक्वल टू -1 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी ले दो, कोई दिक्कत रखने पर। अब यहाँ पे हमने नेगेटिव वैल्यू का प्रयोग किया, आप पॉजिटिव वैल्यू का भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसीलिए लिखेंगे बच्चों क्या, इसीलिए x इक्वल टू 5 माइनस 1 माइनस तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, मतलब x का वैल्यू कितना प्राप्त हुआ अपने को 6 हुआ। ठीक है, 6 हुआ। ठीक है, समीकरण नंबर 2 के लिए सारणी बना देते। ठीक है, ये इसको मिटा देता हूँ मैं पूरा कंप्लीट। देखिए
समीकरण नंबर 2 के लिए सारणी तालिका। लेकिन बच्चों यहाँ पे क्या, समीकरण नंबर 2 के लिए सारणी तालिका। क्या बच्चों सारणी तालिका समीकरण नंबर 2 के लिए ये रहा आपका x का वैल्यू रखेंगे, यहाँ y का वैल्यू। y का वैल्यू हमने पहले रखे 2, तो कितना यहाँ पे 7 आया, -2 रखे, ठीक है, -2 रखे, और इसका कितना -1, तो कितना यहाँ पे -6 आया, ठीक है। ये समीकरण नंबर 1 के लिए, समीकरण नंबर 2 के लिए, ठीक है। इसको आप ग्राफ पे प्रदर्शित करना है, ग्राफ ही हल करना है तो इसको ग्राफ पर प्रदर्शित भी करना होगा। यदि पॉइंट ज्ञात करते हैं तो उस पॉइंट को ग्राफ पर शो भी करना होता है, प्रदर्शित भी करना होता है। करते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं हमने सिखा चुके थे अब इससे पहले भी, ठीक है। ये जो है ऊर्ध्वाधर रेखा होती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों लोग, y अक्ष बोलते हैं। क्या बच्चों, y अक्ष बोलते हैं, ठीक है। ये आपकी जो है हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, मतलब क्षैतिज रेखा है, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या बच्चों, x अक्ष बोलते हैं। x का वैल्यू 7 तक जाना, ठीक है, 7 करते हुए 7 तक जाओ, यहाँ पे इधर जाएंगे तो बेटा ये ओरिजिन पॉइंट हो गया, इससे अपन राइट साइड में बनेंगे तो पॉजिटिवली होता है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, अपने अकॉर्डिंग जहाँ तक आपको एक्सटेंड करना कर सकते हैं, ठीक है। ये 6 है, ठीक है, -1 -2 -3 -4, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, आपको जो लगे अच्छा, -1 -2 -3 -4, ठीक है। ग्राफ पे प्रदर्शित करोगे तो बहुत एक्यूरेट ग्राफ बनते हैं। यहाँ हो सकता है कि रेखाएं टेढ़ी दिख रही है, आपको इसको निगलेक्ट करना है बातों को, ठीक है। बेटा आप देखो समीकरण नंबर 1 में जो है x का वैल्यू 4 लेंगे, ले लिए, इसका क्या है बेटा 1, मतलब तुम्हारा बन गया ये आ गया तुम्हारा 1। ये पॉइंट का नाम क्या है तो बेटा 4,1, ठीक है। इसी प्रकार जो है 2 है x का वैल्यू, इसका कितना पे 3, ये तुम्हारा क्या होगा, ये 2,3, ये दोनों पॉइंट को मिला देंगे हम लोग ऐसे, ये लीजिए मिला दिया मैंने, ये मिल गई। इस लाइन का नाम क्या है तो बच्चों x + y = 5, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के लिए। इसका कितना 7 है बेटा, इसका 7 है बेटा, x का वैल्यू 7, ये रहा तुम्हारा 7, इसका कहाँ पे -2, 7 और -2, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 7 और -2। यदि आप ग्राफ पे इसको अच्छे से बनाओगे तो ये रेखाएं, ये जो है ग्राफ पे यदि आप बनाओगे, इसको ग्राफ पे यदि आप बनाते हो तो ये जो है कहाँ पे, यहाँ पे टच करेगी सीधा डायरेक्ट, कहाँ पे, एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर होगी, मतलब यहाँ पे क्या आएगा बेटो 7,1 आएगा, -2, सॉरी क्या यहाँ पे -2, ग्राफ में अच्छे से बनेगा, ठीक है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे x का वैल्यू कितना पे 6, का -1, 6x का वैल्यू इसका यहाँ पे -1, क्या पे यहाँ पे ये आ गया तुम्हारा, इसका नाम क्या है बेटा 6, -1। जैसे देख पा रहे हैं दोनों पे रेखा का पॉइंट क्या होगा बेटा, ये यहाँ इस रेखा के ऊपर ही हो रहा है, इसका नाम भी क्या होगा x + y होगा। ये रहा आपका जो है प्रश्न वाली 3.2 का चौथा नंबर सवाल का फर्स्ट सवाल का कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। आप उसको ग्राफ पे ऐसे प्रदर्शित करेंगे, दोनों ही रेखा एक दूसरे रेखा के ऊपर होगी, ठीक है। चलो अब बेटे क्या होता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको बनना चाहिए क्योंकि 10वीं कक्षा 10वीं में दिया है, मतलब कुछ सोच समझ के रखा होगा, ठीक, सिलेबस में, ठीक है। चलो मिलते हैं बच्चे लोग, आप लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी क्वेश्चन का सेकेंड सवाल लेके आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।